कि एक अय्याश औरत जिसकी मोहब्बत का फोल्डर भरने को तैयार नहीं, मुझे प्यार हुआ, पबजी से प्यार हुआ, फलाना से प्यार हुआ, चूरन वाले से प्यार हुआ, कोल्ड ड्रिंक वाले से प्यार हुआ। पाकिस्तान की हजारों ऐसी कहानियां हैं जो बता रही हैं कि इसको कभी पबजी वाले। वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए पेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो आपने क्लिप देख ली होगी कि मैं आज किसकी वीडियो दिखाने वाली हूँ और किसको सुनाने वाली हूँ। हाँ जी, रजिया दी को बिल्कुल सही सुना, क्योंकि रजिया हैं जो सीमा हैदर के बारे में अच्छा बोलती हैं और उसकी अच्छे से बैंड बजाती हैं, क्योंकि सच्चाई है जो वो बोलती हैं। शायद मैं अपने चैनल पे नहीं बोल सकती हूँ इतनी ऊंची आवाज़ में, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, इसलिए मैं नहीं बोल सकती हूँ। आपको रजिया बहन को सुनाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सीमा हैदर को तो डिपोर्ट होना पड़ेगा, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पूरे भारत की है जो मांग है, ये हमारे पूरे भारत की मांग है कि जब सभी पाकिस्तानी स्टूडेंट हो या फिर बीमार हो, कोई चाहे वेंटिलेटर पे हो, जैसे भी, चाहे लॉन्ग वीज़ा पे आया, चाहे शॉर्ट वीज़ा पे आया, सबको मतलब डिपोर्ट होना ही पड़ा। अगर सबको डिपोर्ट होना पड़ा तो ये सीमा हैदर कौन सी खेत की बथुई है भाई, इसको भी जाना है। तो मेरा पूरा भारत देश एक तरफ हो चुका है और सभी मांग कर रहे हैं सीमा भगाओ, देश बचाओ। या तो इसको सेंट्रल में डालो, जेल में डालो, या इसे डिपोर्ट करो, क्योंकि ये 4 बच्चे, आपको पता है बहुत सारी वीडियो आ रही पाकिस्तान से छोटे छोटे बच्चों की, वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती अपने चैनल पे, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे वैसे भी वार्निंग आई हुई है कि अगर दोबारा गलती करती हो तो स्ट्राइक दे देंगे। तो हमारे चैनल पे आ चुकी है वार्निंग, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। आपको सपोर्ट करना है, बस ऐसे ही करते रहना, क्योंकि अब मेरा चैनल ख़तरे में है। हो सकता है कोई गलती हो गई हो हमसे जाने अनजाने में। तो अब मेरा पूरा भारत है जो एक तरफ है कि 4 बच्चे जो आए कल को, यही अगर बम से उड़ा दिया, यही फिर खतरा बन गए। सीमा हैदर ट्रेनिंग तो दे रही है। आज इसी विषय पे रजिया जी बोलेंगी कि जय श्री राम और हनुमान चालीसा ये सब पढ़ा रही है, ये क्या कर रही है, क्योंकि रजिया भी एक मुस्लिम है। तो एक मुस्लिम को जवाब देगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि जो जासूस होते हैं इनको ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो सीमा हैदर कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। हमारे हिंदू भाई हैं बहुत ही भोले हैं, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं कि नहीं वो तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बच्चे तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो तो तांडव पढ़ाया, करवा तो दिया पहलगांव में तांडव। तो इसके तांडव पे मत जाइएगा। ये महिला है जो 420 है, ट्रेनिंग ली हुई महिला है और बच्चों को ट्रेनिंग यहीं से दे रही है, यहीं बच्चों को ट्रेनिंग दे देगी है। तो ये महिला है जो बच्चों को अपने दे रही है ट्रेनिंग, जय श्री राम करके और चालीसा पढ़वा के। आप ये महिला सब रजिया जी बताएंगी कि ये किसके पीछे क्या राज है। तो सीमा हैदर का रिपोर्ट होना 100% है, आज नहीं तो कल। अब आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर मस्तियाँ मारेगी, वीडियो बना रही है, बनाने दो। ऐसा नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से हम भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सीमा हैदर इतनी जहर उगलेगी। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध छिड़ गया है, महायुद्ध छिड़ गया है, महासंग्राम छिड़ गया है, तो कहीं ना कहीं तो दुख जताएगी। और जब ये महिला भगोड़ी हमारे भारत के 27 लोग मारे गए, जब जिसने दुख नहीं जताया, और अगर ये पाकिस्तान के लिए दुख जताती है तो हम तुरंत इसकी नब्ज पकड़ लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। और लोग जो दोषी दे रहे हैं कि योगी जी नहीं भेज रहे हैं, मोदी जी नहीं भेज रहे हैं, भाई सब भेजी जाएंगी, टेंशन ना लो। श्री वीपी सिंह बचा रहे हैं, ये कह सकते हो कि ऑर्डर तो ऊपर से पूरा है। योगी जी जो है, अमित शाह ने जो ऑर्डर लागू किए थे कि जितने भी पाकिस्तान में हैं घुसपैठी या लॉन्ग वीज़ा या वीज़ा पे आए हैं, सबको भेजा जाए। पाकिस्तान का कोई भी बंदा हमें भारत में नहीं चाहिए। ये थोड़ी ना कहा था कि सीमा को नहीं भेजना है, ये तो नहीं कहा था कि सीमा को नहीं भेजना है, बट कोई बात नहीं, सब बहुत जल्दी सीमा भी जाएगी। तो बने रहिएगा, मैं सुनाती हूँ रजिया सिस्टर को, सुनिएगा, देखिएगा सीमा हैदर की छाम उतारती हैं। बने रहिएगा, सुनाती हूँ। एक अय्याश औरत जिसकी मोहब्बत का फोल्डर भरने को तैयार नहीं, मुझे प्यार हुआ, पबजी से प्यार हुआ, फलाना से प्यार हुआ, चूरन वाले से प्यार हुआ, कोल्ड ड्रिंक वाले से प्यार हुआ। पाकिस्तान की हजारों ऐसी कहानियां हैं जो बता रही हैं कि इसको कभी पबजी वाले से प्यार हुआ, कभी सब्जी वाले से प्यार हुआ, कभी कोल्ड ड्रिंक वाले से प्यार हुआ, कभी चिप्स वाले से प्यार हुआ, लेकिन इसको प्यार नहीं हुआ। औरत
किरदार से नहीं हुआ। औरत का किरदार क्या है? अरे मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत का नाम यह है कि जब आप मोहब्बत करते हैं और आप फिर एक जीवन साथी चुनते हैं, तो उसके बाग को आप हरा भरा करते हैं, उसके साथ रहते हैं, एक समाज बनाते हैं, अपना परिवार बनाते हैं। ना कि परिवार बनाने के बाद आप कहते हैं कि 4 बच्चों के बाद मुझे प्यार हुआ। तो प्यार नहीं कहते, उसको फर्क कहते हैं, अय्याशी कहते हैं, बद किरदारी कहते हैं। उसकी वजह से हिंदुस्तान ही की नहीं, दुनिया की हर औरत रडार पर है। आज शरीफ भाई अपनी बहनों के मोबाइल में अगर मोबाइल हाथ में देखते ना तो पूछते हैं, तो कहीं देखते हैं कि कहीं हमारी बहन पबजी तो नहीं खेल रही, कहीं लूडो तो नहीं खेल रही, किसी लड़के से नैन मुटाका तो नहीं करी। हर शोहर इनसिक्योर है। जब वो ऑफिस जाता है हिंदुस्तान का शरीफ मर्द, तो वो इसी डर में रहता है कि कहीं सीमा हैदर जैसे तो हमारी बीवी नहीं करेगी। तो ये बेशर्मी को आप बहादुरी का नाम बिल्कुल भी मत दें। ये अय्याशी का लास्ट लेवल है। एक अय्याश औरत जो 4 बच्चों के बाद भी भागकर, और किसके साथ आई? अरे वो गधा है, गधा जिसको गधैया मिलने को तैयार नहीं थी, मतलब जिसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करे और ऐसा लगता है वो सचिन बिल्कुल जैसे कुपोषण का शिकार, जैसे वो किसी ज़माने में यहूदी रहे होंगे, जब मुस्लिम गए होंगे, बिल्कुल जब खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला। और अभी तक 2 साल इस सीमा के आगोश में, 2 साल से भी मेरा ख्याल है भूखा प्यासा ही है, अभी से खाना नहीं मिला। क्योंकि सीमा जिस मकसद से आई ना, वो सचिन के लिए नहीं आई, वो मोहब्बत के लिए नहीं आई, वो हिंदुस्तान को बर्बाद करने आई, हिंदुस्तान के राज देने आई। और रिजल्ट के तौर पर आपने देखा कि कश्मीर में किस तरह पहलगाम हादसा हुआ। तो राशन खाता मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुलाम हैदर कहता कि मेरे बच्चों को वापस करवाओ, क्योंकि वो मेरे 4 बच्चे नाबालिग हैं और उनको कुछ नहीं पता। और बाकी वो हिंदुस्तान की सरकार को अगर सीमा हैदर से इतना ही प्यार है, गुपाओं की नाजायज़ औलाद हर एक की वो भाभी बनने को तैयार है, तो कम से कम पाकिस्तान के जो 4 बच्चे हैं जिनको इलीगल तरीके से यहाँ पर रखा, उनको तो लात मार के पाकिस्तान भेजो ना। क्यों 4 बच्चे? आज जब नहीं, क्यों नहीं लात मारो? अरे जब माँ, चुप रहो, जब माँ जासूस है तो वो भी तो बच्चे माँ से सीख रहे होंगे ना, वो तो उससे भी स्लीपर सेल बनेंगे। अरे हनुमान चालीसा तो वो भी पढ़ते हैं जो मस्जिदों में हमले करते हैं, हनुमान चालीसा तो वो भी पढ़ते हैं जो कावड़ लेकर मस्जिदों और मुसलमानों की मामले करते हैं। ये हनुमान चालीसा और जय श्री राम का मुझे वो मत है ना, क्योंकि इन चीज़ों को लोग अब गलत इस्तेमाल करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप किसी मुल्क की सरहद में इलीगल तरीके से दाखिल नहीं हो सकते। तुम जैसे लोगों का, भक्तों का शाहरुख खान बना हुआ है ना, शाहरुख खान भक्तों का बना हुआ है। मैंने कहा ना कि ये तमाम लोग जो है ना, ये जो सारे गुपाओं की नाजायज़ औलाद है, ये विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी करें। अदरवाइज सीमा हैदर को कोई भी हिंदुस्तानी पसंद नहीं करता। पसंद का नैरेटिव लेकर सेट कर रहा है जो इंसानियत के दुश्मन है। ये सारे के सारे वही हैं, ये RSS वाले। और RSS जो हिंदुस्तान में काम कर रही है, ये कभी भी मुल्क के इत्तेफाक, इत्तेहाद और हिंदुस्तान के डिसिप्लिन के लिए काम नहीं करती, वो तोड़ने की बात करती है। तो सीमा हैदर कहीं ना कहीं RSS की सपोर्ट से भारत में आई। यही वजह है कि नेपाल का जो बॉर्डर है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। सीमा हैदर बकौल इन लोगों के वाया नेपाल आई, तो वाया नेपाल वो आई और उत्तर प्रदेश की किसी भी सीमा पर इस सीमा हैदर को नहीं रोका गया। सवाल तो बंदा सवाल करेंगे, सवाल पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि हिंदुस्तान इतना सक्षम मुल्क है, दुनिया में डंका बता, एक इलीगल तरीके से पहले दुबई गई, फिर नेपाल आई और ये 4-5 बच्चों को लेकर कैसे आई। ये सवाल बनता है कि इन लोगों ने सपोर्ट करा, वो कौन लोग हैं? वो सरकारी लोग हैं, वो एजेंसियाँ हैं, वो RSS से कौन लोग हैं जिन्होंने सीमा हैदर को भारत में लाने में मदद करी। देखिए, मुझे अपने भारत की सीमाओं से मोहब्बत है, अपने भारत की सरहदों से मोहब्बत है। इसकी जैसी सीमाएं बहुत कुर्बान, ठीक है, लेकिन ये स्पाई जासूस है, ये सरकार को मानना पड़ेगा। और अगर नहीं भी है सरकार के, नहीं भी है, तो क्या वजह है कि सरकार सब चीज़ें देख रही है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। जो रजिया ने बोला हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। मेरे भारत की बेटियां ऐसी हैं और वो एक मुस्लिम बेशक है, हिंदू सनातनी किसी भी कम नहीं है, वो बोलती हैं चाहे कोई हो, सच बोलती हैं और सबकी भी बच्चियाँ उतार के रखती है। तो इस महिला का हमारे भारत में क्या ही काम है? यहाँ तक के लगा के सुप्रीम कोर्ट के वकील तक इसके लिए इसको भगाने का ऑर्डर कर रहे हैं, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, चाइना चलाने थोड़ी आए हैं, वो एक ही आवाज़ उठाने आए हैं कि जब भी हम सीमा हैदर के मुद्दे पे बात करेंगे, जब भी हम सीमा हैदर को देखेंगे, हमें याद आएगी कि हमारे भारत के 27 लोग शहीद हुए थे। इस महिला का कुछ ना कुछ तो मिशन है, इसलिए ही तो आई है, नहीं तो इसका भारत में क्या काम था? पाकिस्तान में इसको पाकिस्तान से भारत में इसको प्यार हुआ और एक लप्पू सा लड़का चुना इसने, और AP सिंह महोदय इसके आगे पीछे घूमते। कोई बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। सचिन लप्पू की क्या जवान हिलती थी कभी? वो इतना बोलता है, सबको बोलता है। अब कहाँ है ये जो झगड़ा करवाने वाले, दुश्मनी पैदा कराने वाले, लड़ाई करवाने वाला, ये विरोधी सचिन का खानदान है। रघुपुरा में पूरा रघुपुरा इनके विरुद्ध हो चुका है। क्यों विरुद्ध हो चुका है? ये है ऐसे, इन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। एक पाकिस्तान से गाय खाने वाली मुसलमानी को अपने घर में बना दी, और जबकि उसकी तलाक नहीं हुई है, सीमा हैदर की तलाक नहीं हुई है, अलीगल तरीके से लुगाई बैठा रखी, कहते हैं शादी हो गई, शादी हो गई। जब गुलाम हैदर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरा कोई तलाक नहीं हुआ, मेरा कोई तलाक नहीं हुआ, तो भैया कौन सी शादी हो गई? आज तक कोई भी सीमा हैदर ने प्रूफ नहीं किया है।
और ना इसकी कहीं याचिकादार है, कुछ भी नहीं है, ना इसके पास कोई कागज़ है। ये सिर्फ झूठ के नाम पर रह रही है। जब तक रह ले तो कब तक रह लेगी, मैं बताती हूँ आपको, बहुत जल्दी ये जाएगी। ये ड्रामा इसका बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, समझ गए हो। ड्रामा कब तक करेगी, जब तक करना है तब तक ही कर ले, बहुत जल्दी ख़त्म। तो ये है रजिया मैडम, कितना अच्छा धोया है, बिल्कुल इन्होंने सच्चाई बयां की है कि इस महिला पे ना तो तरस खाने की ज़रूरत है, ना ये मानने की ज़रूरत कि हिंदू बन गई है। ये नाटक कर रही है, एक जासूस है। पहलगांव से भी उन्होंने जोड़ रखा कि ये पहलगांव में आतंकवादियों में भी ये मिली हो सकती है, इसकी जांच ज़रूरी है। ये तो घर में बैठी है जब से, इसने तो दुख जब जताया ना है तो एक इसने वीडियो बनाई, और अब एक वीडियो इसकी आई भी है दूसरे चैनल पे, तो खूब मांग भर के, मतलब हमारे भारत की 27 बहनें विधवा करके अब मांग भर के आ रही है। और अब यही तो देखना है कि पाकिस्तान के भी मारे गए हैं। अब देखते हूँ ये क्या बोलती है, अब आगे ये क्या रिएक्शन देती है। तो जो भी मोदी जी ने, हमारे माननीय योगी जी ने फैसला लिया है, बहुत गुड फैसला है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं। और जैसे कि शुभम की पत्नी का भी बयान लिया गया, वो भी बहुत खुश है। सब मेरी बहनों को, 27 बहनों को जो न्याय मिला है, और उसके लिए बहुत थैंक यू, शुक्रिया मोदी जी का। वो लोग भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हमारे देश के लिए ऐसा ही नेता ज़रूरत था जैसे कि मोदी जी और योगी जी हैं। तो सीमा हैदर को जोड़ दिया है उसने कि अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रही है भगवान मूर्तियों के नाम पे, तो इसके बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है डिपोर्ट करना। और जो पुलिस वाले हैं वो जा सकते हैं सीमा हैदर के घर में कि भाई अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ जाओ, पर वो क्यों जाएंगे, उनकी तो भाभी है, उनको तो हफ्ता जा रहा है। ये तो मैं खुले बोलती हूँ, कई बार बोल चुकी हूँ। जो रघुपुरा के पुलिस हैं, जेवर थाने के पुलिस हैं, उनको तो हफ्ता जा रहा है, वो तो हफ्ता खा रहे हैं बैठ के, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि एक आशिक बुलाया और प्लांटेड कर दिया उसको, किसने हमें मारने आया था, ऐसी महिला है। बट हम लोग इसको थोड़ी ना वायरल करेंगे, वो चीमा पे हमला हो गया, बाहर में जाए, इस पर रोज़ हमला हो, हमें क्या लेना देना। हमें अपने भारत की सुरक्षा करना है, भगोड़ी की सुरक्षा करना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।